अरे यार ये चीज तो 100 रुपए की है। अरे नहीं नहीं, ये चीज 1000 रुपए की है, हमें यही चीज खरीदनी चाहिए क्योंकि ये 1000 रुपए की है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस की हाल चाल। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ प्रीमियमाइजेशन बिकम अ मेगा ट्रेंड इन बिजनेस एंड स्टार्टअप। सो गाइज अगर आप बिजनेस एंड स्टार्टअप कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस एंड स्टार्टअप ग्रो कर जाए भाई, तो ये चीज फॉलो करो गाइज, वो है ट्रेंड। हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी भी ग्रो करता है। टाइम लगेगा बट ग्रो जरूर करेगा, चांसेस हैं गाइज। ऐसे ही होता है जैसे सपोज आप इसका और छोटे में एग्जांपल दूं, जैसे वीडियोस होती हैं, शॉर्ट्स देखते हो ना आजकल, आप रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो। कभी ये चीज सोचते हो इंस्टाग्राम रील्स में भाई इस बंदे के 1 लाख व्यूज कैसे आ रहे हैं, 10 लाख व्यूज कैसे आ रहे हैं, वो वीडियो तो मैं भी बना सकता हूँ, मेरे तो उतने व्यूज आते नहीं है। वो फॉलो करते हैं ट्रेंड को। सेम वही ट्रेंड गाइस बिजनेस और स्टार्टअप में भी फॉलो किया जाता है। जितने भी बिजनेस या स्टार्टअप जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है ना, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब गाइस अगर आपका एग्जांपल दूं ना मैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सबने सुना है, मुकेश अंबानी का। सो उसने अभी एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसका नाम क्या है, हाइड्रो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो हमें अभी भी लगता है कि जैसे हम बिजली पे चलते हैं, आजकल तो ये कॉमन हो गया ना, सोलर को फॉलो करो, विंड को फॉलो करो, वाटर एनर्जी को सोर्सेज, ये हमें पढ़ाए जाते थे बहुत पहले, आज भी पढ़ाए जाते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो नेचुरली हमें सोर्सेज मिले हुए, ठीक है। सो गाइस यहां पे ना ट्रेंड को फॉलो क्या करती है, ट्रेंड अभी बनना शुरू हो। इसी तरह से बिजनेस और स्टार्टअप में एक ट्रेंड होता है जिसको बोलते हैं, एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूं, प्रीमियमाइजेशन। प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब कि अगर सपोज एग्जांपल दूं मैं आपको, आप एक चश्मा बनाने की कंपनी है, आप वो चश्मा जो है 100 रुपए का बेच रहे हो, 100 रुपए का बेच रहे हो चश्मा, और उसको खरीदने वाले ग्राहक कितने हैं, सिर्फ 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे। आप सोचोगे बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो। इसी की जगह पे एक चश्मा है जो 1000 रुपए का है। सो लोग क्या बोल सोचेंगे, ये तो बहुत महंगा है यार, इसको खरीदेंगे नहीं। लेकिन जरा गाइस एक कैलकुलेशन करना, अगर आपका चश्मा 100 रुपए का है, ठीक है, और उस 100 रुपए के चश्मे को 1000 लोगों ने खरीदा, तो कितने की कैलकुलेशन बैठी, आपकी इनकम बैठी 1 लाख। 1 लाख की सेल्स कर दी मैंने एक दिन के अंदर, कर दी भाई, बहुत बड़ी तोप चला दी। यहीं पे वही 1000 रुपए का जो उनका वो है, वो अगर उतने ही 100 लोग खरीद लें तो तब भी इनकम उतनी आई, है ना। सो गाइस यही बात रहता है कि हमें क्या होता है कि हम प्रीमियमाइजेशन को समझते नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको कि भाई कैलकुलेशन तो बिल्कुल बैलेंस है, फर्क क्या है भाई, फर्क है ट्रस्ट का। भले ही उनकी सेल्स हमारी जितनी हुई है, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट बना लिया। अब एक बार आपने ट्रस्ट बना लिया तो आप वो 1000 रुपए का प्रोडक्ट 2000 का भी बेचोगे ना, तब भी इंसान खरीदेगा, 10,000 का भी बेचोगे ना, तब भी इंसान खरीदेगा। आपको लगेगा अरे नहीं यार, ये तो ऐसा थोड़ी होता है, एक सिंपल सा प्रोडक्ट जो 100 रुपए का खरीद रहे हैं, कोई उसे 10,000 का थोड़ी खरीदेगा, 1 लाख का थोड़ी खरीदेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सीरियसली गाइस आपको पता है इंडिया में जितने भी रिच लोग हैं ना, मैं उसका एग्जांपल आपको पिछले पॉडकास्ट में भी दिया था, एक DHFL करके एक वो है, हाँ। सो गाइज उस कंपनी का नाम है DLF। सो गाइज ये DLF जो कंपनी है ना, ये ना प्रीमियम बिल्डिंग्स बनाती है, प्रीमियम हमें रूम्स खरीदने होते हैं। सो गाइज आपको एक चीज बताता हूं, ये जो प्रीमियम रूम्स है ना, इनकी एक एक रूम की कॉस्ट कितनी हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ है, ठीक है। अब गाइस इन्होंने विद इन 72 घंटों में 3 दिन के अंदर पता कितने की सेल करी है, 7200 करोड़। आपको अगर मेरी बात मजाक लग रही है, गूगल करके देखना, DLF एक कंपनी है जो गुड़गांव में है, उसने 7200 करोड़ सिर्फ 3 दिन के अंदर छाप दिए। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये है गाइस प्रीमियमाइजेशन। गाइस आज के टाइम में प्रीमियमाइजेशन ना मेगा ट्रेंड है। एक तो था नॉर्मल छोटा मोटा ट्रेंड जिसमें कुछ लोग हो चुके, नहीं, यहां मेगा ट्रेंड है। जो बहुत अमीर लोग हैं ना गाइस, वो और भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जो 2022 के बाद, जो कोविड के बाद जो रिच लोगों की गिनती है ना, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बहुत स्पीडली बढ़ रही है। उसका कारण क्या है, स्टॉक मार्केट, और जो हमने कुछ वेब सीरीज में, उसका नाम ही लूंगा, वेब सीरीज का नाम गेस कर लेना, जो स्टॉक मार्केट के किंग हैं, थे, व्हाटएवर,
उनको देख के मोटिवेट हुए और कुछ लोगों ने कहा हम भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो हो गए करोड़पति, और इतने ज्यादा हो गए कि कल्पना भी नहीं करी जा सकती गाइस। अब जो नॉर्मल इनकम है ना उनकी, वो इतनी डबल ट्रिपल हो चुकी है। आप इमेजिन करो, जो पहले जो करोड़पति थे उनकी जो होती थी ना संपत्ति 1 करोड़ हो सकती, 10 करोड़, भाई 100 करोड़ 1000 करोड़ भी पार कर रही है, और मे भी शायद आने वाले कुछ सालों में ये और ऊपर चली जाएगी। सो गाइस, ये हमारे लिए फायदा है। जो टॉप 1% के पीपल है ना, जो टायर में जो सबसे अमीर लोग होते हैं, अमीर से भी अमीर, जो अमीर लोग हैं वो और भी ज्यादा रिच हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो ना प्रीमियमाइजेशन के पीछे जा रहे हैं। उनके पास अब अनलिमिटेड पैसा है। एक बात बताओ गाइस, अगर आपके जेब में 100 करोड़ हो तो आप क्या करोगे? कभी सोचा ये चीज कि जो ये एक्टर लोग होते हैं ये फिल्में करते हैं, ये एक फिल्म का 100 करोड़ चार्ज करते हैं, वो उतना पैसा लगाते कहाँ होंगे? आप कैलकुलेशन करो कि वो मोबाइल भी खरीद लेंगे, अरे गाड़ी छोड़ो सब कुछ खरीद लेंगे, पर 100 करोड़ तब भी खर्च हो ही नहीं सकता भाई। इतना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इतना एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाए? वो जाता है प्रीमियम प्रोडक्ट। जितने भी गाइस प्रीमियमाइजेशन है, ये पहले फॉरेन में चलती थी, आज के टाइम में आप देखना जो जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ना, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन खरीदने वाले लोग हैं। एक बात बताओ गाइस, डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है वो कितने की मिलती है? 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की। जो फोरेरो रोशर है, अगर आपने फोरेरो रोशर का नाम नहीं सुना, गूगल करना आप, ये चॉकलेट बहुत फेमस हो गया आज के टाइम में। इसकी जो चॉकलेट है ना, वो एक सर्कुलर से बॉल में मिलती है जो गोल्डन रैपर के ऊपर रैप्ड होता है, और इसकी सिर्फ 300 ग्राम की कॉस्ट, 300 ग्राम की कॉस्ट कितनी है? 895 रुपीज। आप बोलोगे मैं क्यों खरीदूं भाई इतनी महंगी चॉकलेट? इतनी महंगी चॉकलेट का मैं क्या करूंगा? मैं अमूल की चॉकलेट खरीदूंगा 100 रुपए की, 200 रुपए की, 900 रुपए की चॉकलेट। अब आप बोलोगे इतनी महंगी कौन खरीदता है? तो एक बात बताना गाइस, मैंने एप्पल का भी एग्जांपल दिया था पिछले पॉडकास्ट में कि एप्पल के फोन 1.5 लाख की है भाई, 1,72,000, 2 लाख, इतने महंगे फोन तब भी लोग खरीदते हैं। उनके पास पैसा हो या ना हो, वो तब भी खरीदते हैं भाई। क्यों? वाई? स्टीव जॉब्स ने इतनी खतरनाक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों लगाई हुई है? प्रीमियमाइजेशन के कारण। गाइस, लोगों के पास विदेश में इतना पैसा है कि वो चीज खरीद सकते हैं। इंडिया में भी अब ये चीज स्टार्ट हो चुकी है, और अगर अभी इस प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड में कोई भी बिजनेस स्टार्टअप घुसेगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और इतना प्रॉफिट मिलेगा कि ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत एग्जांपल आने वाले हैं फ्यूचर में। बिकॉज गाइस, लोग जो बिजनेस जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो चीज समझ चुके हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट में प्रीमियमाइजेशन लानी पड़ेगी। एक बार वो प्रीमियमाइजेशन ले आए, उनके खरीदने वाले जो लोग हैं उनके पास उनका पैसा है, सामान खरीदो, उससे पैसा कमाओ, उससे बिजनेस बढ़ाओ। उसके बाद जो नॉर्मल टायर 2 टायर 3 के जो लोग हैं उनको जॉब्स दो, ताकि उन्हें जॉब्स मिले, वो इनकम जनरेट करें। इससे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी सुधरेगी, प्लस हमारी ग्रोथ भी होगी यार। गाइस, आप ये चीज समझो ना, बहुत साल पहले से डायलॉग चलता आ रहा है विदेश का, इंडिया तो 20 साल पीछे है भाई, 20-25 साल पीछे है, हम टेक्नोलॉजी में एडवांस है। अब क्या है? अब ये चीज ना चेंज होती जा रही है धीरे धीरे। नहीं, इंडिया आज भी हमारे स्टैंडर्ड को मैच कर पा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। गाइस, और एग्जांपल दूं, फिल्मों का एग्जांपल दूं तो अब कुछ फिल्में थी 2021 से पहले की जितनी फिल्में थी 100 करोड़ 500 करोड़ तक भी जाती थी। किसी ने कभी सोचा था कि कोई मूवी ऐसी मूवी बन सकती है जो 1000 करोड़ की इनकम जनरेट कर सके? तो एक मूवी आई थी 2018 में, और उस मूवी का नाम है बाहुबली 2 द कंक्लूजन, सुपरस्टार लेजेंडरी पैन स्टार प्रभास। उसकी एक मूवी में इतनी बड़ी चेंज ला दिया, 1000 करोड़ हमें। इंडिया की शायद गाइस वो पहली मूवी होगी जो 1000 करोड़ की इतनी बड़ी लेवल पे लेके चली गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ उस मूवी में? आप बोलोगे यार ऐसी जो हिस्टोरिक मूवीज होती हैं, प्री हिस्टोरिक मूवीज होती हैं तो बहुत बनती हैं, उसमें ऐसा क्या है? उसमें ऐसा क्या स्पेशलाइजेशन है? बाहुबली बनी थी, वो 650 करोड़ कमाई, इसने भाई 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार करके आज के टाइम में बाहुबली ने 1800 करोड़ से ऊपर उस टाइम का बिजनेस कर दिया 2018 के टाइम में। क्या आपको ये चीज समझ है उसने ऐसा कैसे किया?
जो उसके डायरेक्टर हैं उसने ऐसा क्या जादू किया सब पे कि लोगों ने उस मूवी को देखा और इस कदर देखा, इस कदर उसकी सेलिंग हुई कि कोई समझ नहीं पाया। प्रीमियमाइजेशन के कारण गाइस, आप जो एस राजामौली है ना, उसने अपनी मूवीज में प्रीमियमाइजेशन डाल दी। उसका सीन, आप एक एक सीन देखोगे ना मूवी का, ओ भाई आप सीटियां बजाते नहीं सकोगे, आप कहोगे वाह यार क्या मूवी बनाई है। मतलब ना आउट ऑफ द बॉक्स आप ये समझो कि एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन 10 पे थी या 10% एक्सपेक्टेशन थी, वो आपकी एक्सपेक्टेशन को 110% ले गया। इसी कारण से जो बाहुबली 2 मूवी है इतना बड़ा बिजनेस जनरेट कर पाई। और उसके बाद आई 2022 में बहुत सारी मूवीज आई, केजीएफ आई, केजीएफ चैप्टर 2 में धमाक 1200 करोड़। उसके बाद आई RRR 1000 करोड़ पर। उसके बाद अगली मूवी आई पुष्पा राज, जो सपाट पुष्पा द राइज। इस मूवी ने भी 17,000 करोड़। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया गाइस कि ऐसा कौन से जादू घूम रहा है कि ये जो डायरेक्टर हैं चुटकी बजा बजा के 1000 करोड़ 1000 करोड़ की मूवीज ला रहे हैं? उसका कारण है प्रीमियमाइजेशन। अब आप बोलोगे कि भाई तो हमें फिल्मों का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, हम तो बिजनेस स्टार्टअप के बारे में सुनने आए थे, हमें तो वो पॉडकास्ट के बारे में बताना, तो इनका एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? गाइस समझो इस चीज को। उन्होंने अपनी फिल्म में तो एक बिजनेस ही है, एक प्रोडक्ट ही तो है उनका। मूवी क्या है? उनका एक प्रोडक्ट है। कितने लाखों लोग मिलकर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, और उसको सेल करते हैं लोगों तक। उन्होंने अपनी फिल्म में प्रीमियमाइजेशन डाल दी। एक बार वो प्रीमियमाइजेशन आ गई तो बिजनेस हो गया। एक और एग्जांपल दूं तो एक और एग्जांपल ले लो। ये जो बॉलीवुड है, अभी बॉलीवुड बहुत डाउनफॉल चल रहा था, अरे भाई बहुत इनकम कुछ है ही नहीं, मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान ने पूरा का पूरा चैप्टर ही पलट दिया, और वो नन अदर देन हम सभी उसके फैन हैं, दैट इज SRK शाहरुख खान। अब आप बोलोगे कि शाहरुख खान में ऐसा क्या स्पेशलाइजेशन है तो वो भी इंसान, वो भी नॉर्मल फिल्में बनाते हैं, एक्टिंग तो वो भी करते हैं, बाकी सब भी करते हैं, उसके पास क्या स्पेशलाइजेशन है? ही मेड कनेक्शंस। उसने अपनी मूवी में प्रीमियमाइजेशन डाल दी। अगर आप पठान मूवी देखोगे गाइस, तो जो पठान मूवी है उसका हिट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी में जो मूवी फंसी तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। प्रीमियमाइजेशन डाल दी उसने कि हाँ भाई हमारी मूवी में ये कमी है तो क्या करें, वो न्यूज में आ गई मूवी एकदम से। और उसके बाद उसका एक गाना है जो झूमे जो पठान जो गाना है, कभी आप देखना वायरफ के यूट्यूब चैनल पे, उस पे व्यूज पता कितने गाइस? एक साल के अंदर 840 मिलियन व्यूज। 840 मिलियन कितने होते? 84 करोड़ व्यूज। अब आप बोलोगे इतने व्यूज कैसे आ गए भाई? झूमे जो पठान गाना है ना गाइस, उसको शाहरुख खान ने बहुत तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा के प्रमोट किया। उसने क्या किया? अलग अलग भाषाओं में प्रमोट किया। हिंदी में तो है, इंग्लिश में भी आपको मिल सकता है अगर आप ढूंढना चाहो। अरेबिक में कभी सुना है कोई गाना हिंदी का अरेबिक में कन्वर्ट उसने किया, और वो हुआ क्या? उसकी जो प्रमोशन है उसने मार्केटिंग इस लेवल की कर दी कि वो मूवी ने 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर दिया और बन गया बॉलीवुड का पहला इंसान जिसने अपनी एक मूवी को 1000 करोड़ कर दिया। और अभी तो रुको गाइस, सेकंड न्यूज सुनो। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट मूवी आई उसकी उसने और भी ज्यादा प्रमोशन करी। क्यों? साउथ इंडस्ट्री जो है उसने अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे, साउथ इंडस्ट्री से हमें क्या लगता है? ये तो भाई प्रीमियमाइजेशन है। पहले साउथ इंडस्ट्री से हमें ऐसा नहीं लगता था, हमें पहले लगता था ये तो कॉमेडी करते हैं फालतू। आज के टाइम में साउथ इंडस्ट्री को कोई कहेगा कि फालतू नहीं भाई, ये तो प्रीमियम मूवीज बनाती है, नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। सो बस वही मंत्री SRK ने अपनी नेक्स्ट मूवी जवान में डाल दिया वो तड़का। एक बार गाइस वो तड़का लगने की देर थी, प्रीमियमाइजेशन तो थी उसकी मूवी में, साथ में तड़का लगा दिया थोड़ा सा मसाले का, और वो था उसकी एक्शन का और एक्सेट्रा साउथ इंडस्ट्री का। उसके बाद क्या हुआ? ए लो भाई एक और मूवी 1000 करोड़ पर, 1000 भी नहीं 1100 करोड़ पर। उसके बाद तीसरी मूवी आई, लेकिन गाइस तीसरी मूवी का जॉनर था एक्शन, उसमें वो प्रीमियमाइजेशन ज्यादा थी नहीं, ज्यादा मसाला थी नहीं, इसी कारण से वो मूवी चली पर उतना नहीं चली, कुछ खास नहीं प्रॉफिट हुआ। सो गाइस आप यहां से एग्जांपल में सीख लो कि अगर मूवी वाले भी आजकल अपनी मूवीज में प्रीमियमाइजेशन लाने की कोशिश करें, उनका भी तो प्रोडक्ट है ना मूवी क्या आपको क्या लगता है? जो मूवी बनाई जाती है वो मूवी हम देखते हैं, पायरेसी का नाम आपने सुना होगा,
कोई भी उनकी मूवी को ऑनलाइन देख के हम डाउनलोड कर लेते हैं। क्यों उसको पायरेसी एक्ट बनाया गया इंडिया में? क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट की कोई कॉपी करके अपने पास रखेगा तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे? कहां से होगा उनका प्रॉफिट मूवीज का? इसी कारण से तो इसको रोका जाता है। लेकिन यहीं पे अगर वो अपने प्रोडक्ट को प्रीमियमाइजेशन में ले जाए तो उनकी मूवीज जो हैं कम टाइम के अंदर, मतलब यूं समझ लो, ये जो SRK की मूवीज ले लो, ये बाहुबली की मूवी ले लो, इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर 1000 करोड़ इनकम जनरेट कर ली। इन्हें पता है कि पायरेसी तो होगी, लोग रुकेंगे तो है नहीं, मूवी तो ऑनलाइन हम कॉपी करेंगे। उससे पहले ये क्या करते हैं, अपने मूवीज के अंदर प्रीमियमाइजेशन का ऐसा तड़का डालते हैं कि उसके कारण से ना उनकी जो क्या बोलते हैं, जो इनकम होने वाली होती है ना, वो इनकम बहुत जल्दी हो जाती है। जल्दी इनकम जनरेट कर ली, उसके बाद लोग कॉपी करें, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है गाइस कि हम प्रीमियमाइजेशन को समझ ही नहीं पाते। प्रीमियमाइजेशन हकीकत में है क्या? प्रीमियमाइजेशन के कारण से हमारा प्रोडक्ट अगर 1 लाख का भी है ना, जो 10 लाख का भी, उसको भी लोग खरीदेंगे। गाइस DLF से बड़ा एग्जांपल कोई हो नहीं सकता। 100 करोड़ का एक फ्लैट 3 दिन के अंदर इतने सारे लोगों ने खरीद लिया कि 7200 करोड़ उसने सिर्फ 3 दिन के अंदर कमा लिया। 3 दिन क्या होते हैं गाइस? 72 घंटे कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं है। सो यहां से समझो प्रीमियमाइजेशन में कितनी पावर है। अगर इंडिया के पास गाइस प्रीमियमाइजेशन की पावर आ गई तो आप सोच के देखो किस लेवल पे हम जा सकते हैं। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन गाइस कुछ साल पहले ना नंबर 2 पे थी। चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन में कुछ परसेंटेज का डिफरेंस है। जैसे 1.4 बिलियन तो हमारी भी है, 1.4 बिलियन उनकी भी है। उनकी 1.44 बिलियन थी, अब हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है, 1.45 हो गई है, जिसके कारण से हम नंबर 1 पे आ गए पूरी पॉपुलेशन में ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो गाइस जस्ट इमेजिन करो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच में अगर प्रीमियमाइजेशन को ले आओ और उस प्रीमियमाइजेशन को, उस प्रोडक्ट को, 1 लाख के प्रोडक्ट को मुश्किल से मुश्किल अगर आपके लगा लो 100 लोगों ने भी खरीदा, तो गाइस आप जस्ट इमेजिन करो कि वो जो 1 लाख की जो आइटम है उसको अगर लगभग सिर्फ 100 लोगों ने खरीदा, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 करोड़। आया समझ में? वो 1 लाख का प्रोडक्ट सिर्फ 100 लोगों ने खरीदा तो 1 करोड़ गया है। 1000 लोग खरीदेंगे 10 करोड़ और 10,000 लोग खरीदेंगे 100 करोड़। तो आप जस्ट इमेजिन करो गाइस कि आपका एक सिंपल सा प्रोडक्ट 1 लाख का ही तो है और उसे खरीदा सिर्फ 100 लोगों ने या 1000 लोगों ने, कहां तक जाएगा वो? करोड़ों में जाएगा सीधा। आप बोलोगे इंडिया में तो बिकता ही नहीं है। भाई इंडिया में भी बिकता है, फॉरेन में भी बिकता है, खरीदने वाले लोग हैं, खरीदने वाले लोग खरीद भी लेते हैं। अब अगर आपको ये चीज मजाक लगती है ना, तो मैं एक और एग्जांपल दूं बिजनेस का। अभी शाहरुख खान ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डवेलो एक्स करके, उसकी कोई जैकेट है जो उसके बेटे आर्यन खान प्रमोट कर रहे हैं, पूरी फैमिली प्रमोट कर रही है, राइट? वो एक जैकेट कितने की है? एक जैकेट की कॉस्ट कितने की है? 1 लाख से भी ऊपर की है। अब आप बोलोगे, मैंने आपको कैलकुलेशन गाइस आपको बता दी, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये है असली बिजनेस माइंड सेटअप। अगर आपको अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस को बूम करना है, बूम मतलब धमाका करना है उसमें, तो भाई हाइप बना दो। हाइप समझते हो? बड़े बड़े बिजनेस ने अपनी हाइप बनाई है। अब हाइप का एक और एग्जांपल दूं तो डेटॉल सेवलॉन का एग्जांपल देना। हाँ ये सही है, डेटॉल भी ये एंटीसेप्टिक चीजें देता है हॉस्पिटल में जो यूज होती है, सेवलॉन भी वही करता है। लेकिन कभी ये चीज सोचिए कि हम डेटॉल का ही प्रोडक्ट पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? सेवलॉन पे हमें लगता है ठीक है, सेवलॉन का जो लगेगा वो ज्यादा जलन नहीं देता जो वो लगाते हैं ना लिक्विड, लेकिन डेटॉल का बहुत जलता है। गाइस ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो डेटॉल ने की है कि अगर जो चीज कड़वी है वो फायदेमंद है। हमें चीज पता है कि नीम के पत्ते कड़वे हैं लेकिन वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये यहाँ पे खेली हाइप बनाने की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको हाइप बनानी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी आनी चाहिए, ब्रांडिंग करनी आनी चाहिए। सारे शब्दों में कहूं एक लास्ट शब्द में तो वो है आपको सही तरीके से बेचना आना चाहिए अपना प्रोडक्ट आपको कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में प्रीमियमाइजेशन है तो उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट में कभी भी होगी ना तो भी लोग खरीदेंगे। अब मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया ना गाइस, एप्पल का फोन विदेश में इतना ज्यादा चलता है ना, इतना ज्यादा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और लोग वहां खरीदते हैं। वहां ये MI के फोन ये सब कम यूज होते हैं, वहां एप्पल के फोन, सैमसंग के फोन ज्यादा यूज होते हैं।
सो इस चीज का अपन अंदाजा लगाओ गाइस। और एक और एग्जांपल देता हूँ, रुको रुको अभी सब्र करो गाइस, मैंने तो सिर्फ इंडिया का एग्जांपल दिया। इंडिया में प्रीमियमाइजेशन स्टार्ट हुई। एक ज्यादा सा सवाल का जवाब देना गाइस, अगर सपोज आपका यही 1 लाख का प्रोडक्ट जो है, 1 मिनट यप, सो गाइस अगर आपका सपोज 1 लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करो कि अगर सपोज किसी ने $100 का ये आपका प्रोडक्ट खरीद दिया, $100 इंटू 83 कितना हुआ, 8,300 रुपीज, ठीक है। अब ये 8,300 रुपीज 1 लाख के साथ जोड़ दो तो कितना बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8.3 करोड़। सोचा कभी ये चीज गाइज? ये बात होती है कि आपकी जो प्रीमियमाइजेशन का जो प्रोडक्ट है इंडिया में तो बिकेगा ही बिकेगा, कम बिक गया, अगर उसे फॉरेन में खरीदने वाले लोग आ गए तब कितनी इनकम होगी, कभी सोची है चीज? एक और एग्जांपल देता हूं, यूट्यूब का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, लोगन पॉल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसके आई थिंक 72 करोड़ सब्सक्राइबर, उससे भी ज्यादा ही है। उसका ना एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं प्राइम ड्रिंक। वो एक कोल्ड ड्रिंक करके उन्होंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट की है कि हमने ये कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे। सो वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो बेचते कितने रुपए की, इंडिया में अगर आप उसे खरीदना चाहो आपको मिनिमम 1,000-1,200 रुपए की पड़ेगी एक बॉटल, सिर्फ एक बॉटल। सो गाइज आप इमेजिन करो उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा। वो तो इंडिया में है भी नहीं, वो तो फॉरेन में है भाई। उनकी $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। यही एग्जांपल में मिस्टर बीस्ट तो आपको सबने सुना ही होगा, दुनिया का सेकंड यूट्यूब चैनल, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल तो टी सीरीज है, उसका सेकंड है मिस्टर बीस्ट का चैनल, 23 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। कभी सोचा है ऐसा क्या करता है भाई मिस्टर बीस्ट, उसका सब्सक्राइबर इतने कैसे बढ़ रहे हैं? प्रीमियमाइजेशन। किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो गाइस, किसी भी इंडस्ट्री को, फिल्मों को उठा लो, यूट्यूब को उठा लो, यूट्यूब चैनल को उठा लो, इंस्टाग्राम को उठा लो, सब जगह पे प्रीमियमाइजेशन होती है। अगर आपने प्रीमियमाइजेशन करनी सीख ली तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप प्रोडक्ट में अगर कमी भी है ना, लोग खरीदने वाले बहुत है। बिकॉज गाइस 140 करोड़ तो इंडिया की पॉपुलेशन है, 145 करोड़ मान के चलो। अब आप एग्जांपल दो, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 800-850 करोड़ के बीच में। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल अवेलेबल हो जाए तो इंटरनेशनल की पॉपुलेशन कितनी है, एक मिनट कैलकुलेशन कर दिया, 1.4 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन इसकी क्या बोलते हैं चाइना की पॉपुलेशन है, तो 1.4 इंटू 1.4 कितना 2.8 बिलियन, ठीक है। 2.8 बिलियन और जो 8 बिलियन है उसमें से ये 2.8 बिलियन माइनस करा जाए तो गाइज इसका आता है ऑलमोस्ट 6 बिलियन। 6 बिलियन लोग, ये तो मैं सिर्फ 800 करोड़ के हिसाब से बता रहा हूं, ये 850 करोड़ का होगा तो बात अलग है। 6 बिलियन या 6.5 बिलियन लोग अवेलेबल हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम प्राइस, 100 रुपए, लेकिन आपने उसको विदेश में ज्यादा दामों में बेचोगे, लोग खरीदते हैं क्योंकि फॉरेन कल्चर को इंडिया का प्राइस नहीं पता है। अब आप बताओ ना, इंडिया में 100 रुपए की चीज बहुत सस्ती लगती है, लेकिन फॉरेन में वही चीज 10,000 की कितनी है उनके लिए। गाइस आप एक बात बताना, उनके जो डॉलर में इनकम होती है उनके, हमारे लिए अगर हमारा प्रोडक्ट 8,300 का है, ठीक है, तो $100 इंटू 83 रुपीज 8,300। तो वो जो प्रोडक्ट है आप फॉरेन में बेच रहे हो कितने, 8,300 रुपए का। इंडिया में बेचोगे, इंडिया में बोलोगे अरे नहीं भाई ये 8,300 रुपए का प्रोडक्ट, इतना महंगा चश्मा मैं थोड़ी खरीदूंगा। लेकिन वही आप फॉरेन में बेचो $100, वो बोलेंगे बस $100, अरे ये लो ये तो अभी खरीद ले, $100 क्या ही है। बस ये है प्रीमियमाइजेशन। इंडिया में उसकी कॉस्ट है महंगी, लेकिन फॉरेन में उनके लिए $100 क्या है, मंथली इनकम ही उनकी $4-5 या $4-5 कह रहा, $5,000 $10,000 मिनिमम, इतनी सैलरी है जितनी इंडिया में होती है। 10,000 की सैलरी उतनी उनकी डॉलर में सैलरी है। तो अब जरा एक इमेजिन करो गाइस, आपका वो प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बिकना शुरू हो जाए तब कितने बड़े बिजनेस टाइकून बनोगे आप। सोचा है कभी ये चीज सोची है कि आपका जो नया स्टार्टअप है, नया बिजनेस है, उसको अगर प्रीमियमाइजेशन के साथ जोड़ दो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उस प्रोडक्ट को सेल करो, तब कितनी इनकम होगी। मैं गारंटी दे रहा हूं गाइस, अगर इस मंत्र को कोई समझ गया ना, मुकेश अंबानी है, जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, इनसे और लाख गुना बिजनेस टाइकून इंडिया में से निकल सकते हैं। बिकॉज गाइस हम इंडियंस के पास में एक सबसे बड़ी ताकत है जो शायद पूरे वर्ल्ड में अभी अवेलेबल नहीं है, वो है यकीन की ताकत। अगर हम अपने ऊपर पूरा यकीन कर लेना
तो फिर हमें हराना इम्पॉसिबल। मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, इंडिया में बहुत एग्जांपल है। मोटिवेशन रखो, यकीन रखो अपने ऊपर कि आप कर सकते हो। अगर आपने वो यकीन बना लिया ना कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं लाके दिखाऊंगा प्रीमियमाइजेशन का प्रोडक्ट, तो हो जाएगा। इसीलिए गाइस हमारा जो एंशिएंट इंडिया का इतिहास है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, वो इस लेवल का इतिहास है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है हमारे इंडिया में कि इतने ज्यादा उसकी वो लेवल बना हुआ है पिछले उस जमाने में। अब मैं एग्जांपल क्यों दे रहा था गाइस, इसका रीजन यही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ट्रस्ट रखो, अगर आप ट्रस्ट रखोगे और प्रीमियमाइजेशन चीजों को समझोगे शांति से, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये तो आप जानते हो ना, इम्पॉसिबल शब्द जो है उसका मतलब क्या है, आई एम पॉसिबल यार। तो बस जब आई एम पॉसिबल कर सकते हो तो करो ना पॉसिबल, लाओ ना प्रीमियमाइजेशन। देखो गाइस यूट्यूबर ने 1 साल के अंदर कितने के बिजनेस खड़ा कर दिया, $250 मिलियन, $250 मिलियन। और जो मिस्टर बीस्ट है उसकी फिस्टेबल चॉकलेट कितने की बिकती है, उसका टोटल नेटवर्थ कितना चला गया, $1 बिलियन। अरे भाई इतना पैसा कैसे जनरेट कर दिया, प्रीमियमाइजेशन। चॉकलेट तो सभी बेचते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था फॉरएवर वॉशर का भी, वो भी बेचते हैं चॉकलेट, सस्ती नहीं बेचते, वो महंगी बेचते हैं। प्रीमियमाइजेशन लेके आओ। अगर आप प्रीमियमाइजेशन अपने प्रोडक्ट में ले आए तो आपको डेफिनेटली खरीदने वाले लोग होंगे। मैं मानता हूं आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग कम होंगे, कम भले ही होंगे, लेकिन खरीदने वाले लोग होंगे जरूर। बिकॉज गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, अरे यार गुच्ची का वो हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, 100 रुपए की चीज नहीं 1000 रुपए की। ये पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें प्रीमियमाइजेशन लानी है तो हमें बहुत सोच समझ के करना है। बिकॉज गाइज प्रीमियमाइजेशन का सबसे बेस्ट बेनिफिट, आपको एक बोनस ट्रिक बताता हूँ गाइज। प्रीमियमाइजेशन करने से ना, वैसे ना यार चलो मैं बता देता हूँ कि आप जैसे बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो आप एक अपने साथ कलीग्स रखते हो, कई सारे बंदे रखते हो। प्रीमियमाइजेशन में क्या होता है कि आपके कस्टमर कम होते हैं, लेकिन आपकी कस्टमर सर्विस चुमेश्वरी लेवल की नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। उसके कारण से होता क्या है, आपके ऊपर टेंशन स्ट्रेस कम रहता है कि पता है मुझे 10 लोग ही आएंगे, 20 लोग ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। तो 10 लोग 20 लोग में आपको टेंशन कम रहेगी और आप आराम से उन्हें अच्छी तरह से उन्हें समझा भी पाओगे चीजें और उन्हें बेच भी पाओगे। यही आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग 100 लोग हों, 1000 लोग हों, तब क्या होगा, तब बहुत टेंशन स्ट्रेस, अरे भाई इसको बेचना है, उसका देख उसका देख उसका देख, ऐसे टेंशन रहेगी। ये है चीजें गाइस। प्रीमियमाइजेशन को समझो, इनकम जनरेट करो, और जब आपके पास इतनी इनकम हो जाए, जैसे सपोज आपका स्टार्टअप और बिजनेस है, आपने प्रीमियमाइजेशन को ऑप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसे यूज किया, उससे आपके पास इनकम जनरेट हो 1 करोड़, 1000 करोड़ या जितने के भी इनकम जनरेट हो, कुछ लाख की, तो आपने अब सोचना है कि अब मुझे फोकस करना है टायर 2 और टायर 3 पे। रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना गाइस, उन्होंने सबसे पहले प्रीमियमाइजेशन लेके आए अपने प्रोडक्ट में, प्रीमियमाइजेशन लेके आए। उसके बाद जब अमीर लोगों ने उस सामान को खरीद लिया, उनके पास पैसे आ गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने मिडिल क्लास और जो टायर 3 के लोग हैं उन पे फोकस किया। जब आपकी जेब में, एक बार बताओ, जब आपकी जेब में 100 करोड़ होंगे तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप बोलोगे चलो भाई अपने बिजनेस को और बढ़ाया जाए। यही होता है गाइस, बिजनेस को जब बढ़ाना होता है, हम कब बढ़ाते हैं बिजनेस को, हम तभी बढ़ा सकते हैं ना बिजनेस को जब हमारे पास में पैसा हो, इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल ही नहीं होगा तो हम बिजनेस को कैसे बढ़ा देंगे, चाहकर भी नहीं बढ़ा सकते। तो यहीं पे क्या होता है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स, छोटे छोटे स्टार्टअप जो होते हैं फेल हो जाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता भाई हमें करना कैसे है, इनकम कैसे जनरेट करनी है। प्रीमियमाइजेशन लेके आओ, इनकम जनरेट करो, उसके बाद अपने बिजनेस को बढ़ाओ, उसके बाद करो प्रॉफिट सेल जितना कर सकते हो, उसके बाद आओ ना गाइस, जब प्रॉफिट हो जाए उसके बाद जाओ अपने ये टायर 2 टायर 3 लोगों पे। पहले क्यों जाते हो 100 रुपए की चीज बेचने में, क्यों सोचते हो सस्ते में लोग खरीदेंगे। महंगा बेचो ना, कितना महंगा बेच सकते हो सोच लो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा महंगा बेचोगे लोग खरीदेंगे। आपको मेरी बातें मजाक लग रही है तो ऐसी गूगल करना, बहुत सी पेंटिंग्स हैं जिसकी कॉस्ट ना, उसकी फोटो देख के आपको लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है, और वो बिकती कितनी की है, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। अरे नहीं भाई इन्फिनिटी, तू तो हवा में फेंक रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। कर लो भाई गूगल, लोग हैं खरीदने वाले, प्रीमियमाइजेशन है, उन्होंने भी ये सोच डाल रखी है कि इतनी महंगी। एक और एग्जांपल दूं, एक लड़की है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने क्या सेल किया जानते हो, गेस करो गाइस, उसने क्या ऐसा सेल किया होगा जिससे वो 80 करोड़ रुपए कमा दी। 80 करोड़, गेस कर रहे, नहीं कर पाए, तो उसने गैस ही बेची थी। गैस मतलब, हाँ जी जो आप समझ रहे हो सही कहा, गैस जो हमारी बॉडी से निकलती है, गैस।
अब आप बोलोगे आय हाय ये कौन खरीदेगा। उसने अपनी गैस निकाली, 4 में बेची और बोला ये प्रीमियम गैस है, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी। जस्ट इमेजिन करो गैस, कितना अजीब लगेगा सुनने में। भाई मैंने ना तेरा पाद खरीदा 100 रुपए का और वो बोलेगा, और अगर आपका पाद किसी ने 100 करोड़, भाई मैंने ना 100 करोड़ का पाद बेचा है सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन गाइस बिजनेस मॉडल को समझो, प्रीमियमाइजेशन लाओ। अगर आप प्रीमियमाइजेशन लाओगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है गाइस। और शांत रहना बहुत जरूरी है। प्रीमियमाइजेशन के साथ गाइस बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाओ, तरीके समझो, आराम से चेस की तरह चाल बनाओ। अगर आप चाल बनाने में माहिर हो गए तो बहुत तगड़ा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरे आज के पॉडकास्ट में मजा आया उसे लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।